विपक्ष तो कहता है कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जहां बीजेपी हार रही है वहां उन्हें उतार देती है, वोट बढ़ जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि असद जी का हक नहीं है पूरा देश में जाकर कहीं भी लड़ने के लिए। वो उनका हक है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से अटक से लेकर कटक तक कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वो अपने उम्मीदवार को ठहरा सकते हैं। अब आप जहाँ पे भी वो लोग उम्मीदवार को ठहरे, आप ऐसे कैसे कह सकते कि बीजेपी का बी टीम बन गए? ये बताइए कि आपको दिक्कत मुसलमानों से है कि असदुद्दीन ओवैसी से है? अगर ये सवाल आप इस प्रकार से करेंगे तो शायद मुझे दोनों से भी नहीं है। असद जी तो वैसे मेरा कोई पर्सनल वैर तो है ही नहीं। असद जी के सोच विचार पे है मेरे को, असद जी के बात करने के ढंग पे है मेरे को, असद जी जिन मुद्दे को उठाते हैं उस पे है मेरे को। नहीं तो पर्सनली मैं कैसा असद जी को जानूं, असद जी मुझे कैसे जानते हैं? ये ना असद जी हैं ना मुसलमान है। ये असद जी जिस बुनियाद पे अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं वो गलत है। वो है मेरा मुद्दा यहाँ पर। हम लोग जब इस सीट की बात करते हैं, हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो माधवी लता के एक वोटरों में से गिनती असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की भी आती है। हाँ वो जी, भी यहीं से वोटर हैं। हाँ जी। अपने इन वोटरों को क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि 40 साल से आप काफ़ी काम कर कर थक गए। गला फाड़ फाड़ कर गला भी थक गया होगा। अभी ज़रा रेस्ट ले लीजिए। देश की बहन हूँ मैं, बहन को दे दीजिए मौका, दिखा देंगे कैसा रहता है। हो सके तो आपका वोट भी हमें दे दीजिए। आपने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारी भरकम कैंपेन किया। क्या ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के इस फैसले से जमीन पर जिस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की जा रही है उस पर असर होगा? जब मोदी भाई ने एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द करवाई है, एक औरत के नाते ही मैं इसका जवाब दे सकती हूँ, ना बीजेपी पार्टी के हैसियत से। मुझे लगता है कि शायद वो मुसलमानों में औरतों पे जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रही है, उन आंसुओं को मिटाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये काम किए होंगे। विपक्ष कहता है कि भविष्य ही खतरे में है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में अगर बागडोर रही तो टीका बनाम टोपी की लड़ाई से देश बट जाएगा। अगर टोपी टीका के में अगर ये मसला है तो ट्रिपल तलाक क्यों आ रहा है बीच में? क्यों किए दिए मोदी भाई ने? क्यों देना चाहिए था उनको? यूसीसी क्यों देना चाहिए था? अभी आप बताएं, हिंदू घरों में तो हम सब लड़कियों को बराबर हिस्सा तो मिलता ही मिलता है मायके में। वैसे तो आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला है। हम सब आपको सब प्यार करते हैं मायके में। जिनको नहीं मिला वो मुसलमान औरत ही थे ना। तो मोदी भाई समझ सकते हैं ना, सोचना चाहिए ना, अरे जाने दो भाई, जब खुद का कौम को नहीं पड़ा है उनके औरतों के बारे में क्या करना। इतने सालों से जब असद जी स्वयं नहीं चाह रहे थे कि मैके में मुसलमान औरत को बराबर हक मिलना चाहिए लड़कों के बारे में, मुझे क्या सोचना चाहिए? तब तो ये ऐसा सोचना चाहिए था मोदी भाई को, लेकिन वैसा तो वो सोचे नहीं। उनको लगा मुसलमान औरत और हिंदू औरत में कोई फर्क नहीं है, इनको मैके से भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना हिंदू औरत को मिलते हैं। क्योंकि जब शादी होने के बाद मुसलमान औरत पर ट्रिपल तलाक इंस्टेंट का जो बोझ है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो जीवन दब जाती है उनको लगा कम से कम मैके से तो कुछ पैसे आ जाए उनको। अभी ऐसा सोच विचार इंसान को आप बताओगे टोपी टीका, अभी किस हद तक हम समझाते जाएं भाई? जब आप इस तरह के मुद्दों को एड्रेस करती हैं, क्या ये बात सच है कि जमीनी स्तर पर काम करने में हैदराबाद के कई इलाकों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? खासतौर से उन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं या सवालों के घेरे में आई हैं? नहीं, जब भी मैं मुसलमान के इलाके में गई थी इसके पहले, क्योंकि अभी जब से मैं नॉमिनेट हुई बहुत कम गई हूँ। अभी मुझे और एक नॉमिनेटेड, भाजपा से नॉमिनेटेड एक पार्लियामेंट सीट के नॉमिनेटेड एमपी के हैसियत पे तो मैंने अभी बहुत कम गई हूँ, अभी और जाना है मुझे। लेकिन जब मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत पे गई थी, ये 8 सालों में आम जनता, आम मुसलमान जनता, खास करके औरत से मुझे 100% सपोर्ट मिला है। हाँ, एक 10-15% वहाँ के पुरुष से मिला है, क्योंकि वो लोग
चौंक गए थे कि कौन है औरत, इसमें इतना हिम्मत है कि हमारे मोहल्ले में गलियों में आए, राशन बांटे, मेडिकल कैंप्स करे। इससे ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत होती थी AIMM के पार्टी वर्कर्स को। माधवी लता को धमकियां मिली, धमकियों से डर लगा? धमकियों से डर तो मुझे कतई नहीं लगता। पता नहीं मुझे डर कैसा दिखता है। अगर डर होता मुझे, मैं इस पार्लियामेंट के सीट पर उम्मीदवार जैसा ठहरने के बात को ही नहीं मानती थी, एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। मेरा काम है लड़ना, लड़ना उस और जहाँ पे अधर्म है, जहाँ अन्याय है। डर किस बात का? ABP न्यूज आपको रखे आगे।